आज आप लोग को इंडिसेस पढ़ाने जा रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फर्स्ट में आप लोग का ये फार्मूला बता रहे हैं। यहाँ a पावर m है और इंटू a पावर n है, तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए एक बेस ले लेते हैं और इसका पावर जो है प्लस कर लेते हैं। यदि दोनों बेस इंटू में हो और पावर अलग अलग हो तो उन पावरों को ऐड कर लेते हैं। एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर में है ए बेस है और पावर m है और इंटू n है। पावर दो चीज़ है, पावर अलग अलग है, दोनों इंटू में है, m और n पावर है, तो उनको हम इंटू कर लेते हैं, पावर को इंटू कर लेते हैं, mn हो गया। मान लो कोई भी यहाँ बेस रहता और यहाँ 2 और यहाँ 2 और 3 रहता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके a पर 6 हो जाता है पावर। तीसरे नंबर में है पावर बेस अलग अलग है, a बेस है और b भी बेस है, दोनों इंटू में है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर mm है, इसलिए दोनों बेस को हम इंटू कर लेते हैं, तो a भी हो जाता है और पावर m हो जाता है। ठीक है। अगला जो है फोर्थ नंबर, a पावर m है और बाई a पावर n है, तो यदि नीचे सेम बेस है और पावर दोनों का अलग है, बाई में है, तो इस पावर को हम इसके साथ में माइनस कर लेते हैं और बेस एक ही रखते हैं, m माइनस n हो जा रहा है। अगला जो है a पावर n है और b पावर n है, दोनों का पावर जो है सेम है, बेस अलग अलग है, तो n और n कैंसिल हो जा सकता है, इसलिए a इक्वल b लिख सकते हैं। अगर फिर 6 नंबर है a बाई b है और उनका दोनों का a बाई b का पावर m है, तो a पर भी m पावर हो जाएगा और b पर भी m पावर हो जाएगा। फिर उसके बाद से a बेस है और पावर n माइनस है, तो इनको हम नीचे y में भेज सकते हैं, 1 बाई a और पावर n लिख सकते हैं, अथवा 1 बाई a पर पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस रहने से नीचे भेज देते हैं। इधर जो है दूसरा वाला है a पर पावर n है इक्वल a पर पावर n है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर सेम है, तो इनका जो a बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो m और a कैंसिल करके m और n लिख सकते हैं, जबकि a इक्वल टू नॉट a होना चाहिए। ठीक है। हाँ, देखिए आप लोगों के सामने ये इंडिसेस का ये दो ठो इंटू में दिया हुआ है, इनको हम एक्सपोनेंट के आधार पर किस तरह बनाते हैं। पहले तो हम इन दोनों नंबरों को एक साथ इंटू में लिख लेंगे, इंटू ही करना है, इसलिए 3 इंटू 18, फिर इंटू, अब पहले नंबर को इंटू में लिख लिए, अब उसके बाद पावर को, वेरिएबल को, दो वेरिएबल है x और y, दोनों वेरिएबलों को लिख लेते हैं। x पर क्या है, x पर 4 है और x पर 4 है और y पर भी यहाँ q है और इसमें x पर q है और y पर 5 है। अब यहाँ 3 इंटू 3 इंटू इसका 3 3 जा 9, 9 2 जा 16, 18 आएगा, 3 इंटू 2, इसका हो गया 18 का 3 इंटू 2, इसका 3। अब आया x पर, x का 4, इस x में 3 है, इनको ऐड कर लेंगे, इंटू y पर यहाँ 3 है और प्लस 5 है, इनको इंटू कर लेंगे, माने इसका बेस x है तो इसका पावर 4 है और इसका 3 है, तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसका बेस y है, पावर 3 है, इसका बेस y है, तो जिसका बेस सेम है, फार्मूला में सिखाई दिए हैं, दोनों का पावर जो है ऐड कर लेते हैं। तो इधर हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 20 54 आएगा।
54 और x पर कितना होगा 7 हो जाएगा और y पर कितना होगा 8 हो जाएगा आंसर। -2x² बाई वाई क्यूब का होल क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनका क्यूब कर लेंगे और इसका ये पावर लिख लेते हैं। तो -2 का होल क्यूब और इंटू x का क्यूब और इधर y का x का स्क्वायर है, चूँकि यहाँ स्क्वायर है और y का क्यूब है, इनका भी क्यूब लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनको फिर से इसको तोड़ते हैं तो -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 2 और 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ -8 हुआ और x पर कितना हो गया 3 2 या 6 हो गया, x पर 6 हो गया और y पर क्या हुआ 3 3 या 9 हुआ, y पर 9 हो गया, पावर 9 हो गया। फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 और x पर 6 y -9 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भेज रहे हैं आंसर यही है। 1/1 प्लस a प्लस b माइनस b पर पावर -1 है, प्लस 1 प्लस b प्लस c पावर -1 है और अगला है प्लस देकर 1 प्लस c प्लस a पर पावर -1 है। सबसे पहले हम इनको चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंट में, जैसे 1/1 प्लस a प्लस 1/b लिख सकते हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं क्योंकि माइनस है इसलिए नीचे चला जाएगा। दूसरा है 1, यहाँ है 1 प्लस b और इधर हो गया 1/c हो गया, इधर हो गया प्लस 1 प्लस c प्लस 1/a लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब हम c को ab 1/c को हम ab लिख सकते हैं, 1/c को ab लिख दें, 1/c = ab लिख दिए। अब यहाँ जहाँ ab, पहले इनको हम एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा b प्लस ab प्लस 1, यहाँ b हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 1 प्लस b, यहाँ लिख देंगे ab बाई c हुआ। नेक्स्ट हो गया प्लस 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया प्लस 1/c = ab लिखते हैं, 1/c = ab लिखते हैं। तो यहाँ हम 1/c है इसलिए ab लिख दिए और 1/c = ab यहाँ लिख दिए। अब दूसरे वाले में देख रहे हैं यहाँ भी c है इसलिए इसका ab लिखना है, तो c = 1/c यदि होता है तब ab लिखते हैं, यानी ab यहाँ होगा, उल्टा हो रहा है, प्लस 1/a हो गया। अब इन सभी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, यहाँ b, यहाँ b प्लस ab प्लस 1 प्लस
यहाँ भी वही हो रहा है, बी प्लस ए बी प्लस 1, यहाँ भी हो रहा है प्लस ए बी, यहाँ ए बी आ रहा है, तो यहाँ हो जा रहा है ए बी प्लस 1 और प्लस बी आ जा रहा है। अब सभी में यहाँ 1 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हो रहा है 1 लिखना छूट गया था, 1 आ गया, और यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस 1 प्लस बी बाई ए बी। सबको सब में इसको ऊपर भेज दें, तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस, इधर हो रहा है आपका बी 1 बी प्लस ए बी प्लस 1, यहाँ भी हो जा रहा है प्लस ए बी ऊपर आ रहा है, नीचे हो जा रहा है ए बी बी बी, यहाँ ए बी पर चला जा रहा है, तो ये हो रहा है बी प्लस ए बी प्लस 1। सभी में बाई सेम आ रहा है, इसलिए इनको हम एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे ये वाला और ऊपर का ये लिख लेंगे। तो हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है, सब में एलसीएम सेम आ रहा है, तो एलसीएम पहले लिख लेते हैं। क्या एलसीएम हो रहा है, बी प्लस ए बी प्लस 1, तो यहाँ का बी हो रहा है, यहाँ का 1 हो रहा है, और यहाँ से ए बी आ रहा है। इसको सजा लेंगे हम, सजा लेने से क्या हो रहा है, बी प्लस ए बी प्लस 1, नीचे का हो रहा है बी प्लस ए बी प्लस 1, सेम है, इक्वल टू 1। समझ में आ गया? देखिए अगला सवाल है, m पावर n प्लस 3 है और 6 इंटू 5n प्लस 1 है पावर उसका, और दूसरा वाला नीचे बाई में है 9 इंटू 5 पर पावर n है, और -2 का स्क्वायर और 5n पावर है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको ये पावर है उनको अलग कर लेते हैं, इसका भी अलग कर लेते हैं, और ये तो अलग है ही है। तो सबसे पहले 5n लिखेंगे, यहाँ इंटू देंगे, क्योंकि जब प्लस रहेगा तो इंटू में होता है, इसलिए 5 यहाँ 3 पावर हो जाएगा, -6 यहाँ हो जाएगा इंटू 5, यहाँ n हो जाएगा इंटू, इस पर 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि इसका 1 है पावर, इसीलिए यहाँ है, नीचे में आ रहा है। यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं, 3 का पावर 2 हो रहा है, 2 का पावर 2 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 5 n, इधर 9 है इंटू में, और -2 का स्क्वायर है इंटू 5n है। आप देख रहे हैं आप, यहाँ भी 5n है, यहाँ भी 5n है, कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी 5 पावर n है, यहाँ भी 5 पावर n है, इन दोनों का ऊपर में भी कॉमन कर सकते हैं, नीचे भी कॉमन हो सकता है, इसलिए ऊपर का पहले कॉमन कर लें। 5 पावर n है, 5 पावर n है, कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया 5 3 हो गया, नीचे हो गया -6, इधर 6 रह गया, इधर इंटू 5 रह गया, ठीक, यहाँ 5 पावर 3 रह गया, और यहाँ 6 इंटू 5 रह गया, ये तो कॉमन हो गया। नीचे भी उसी तरह कॉमन कर सकते हैं, नीचे कॉमन करेंगे तो 5 पावर n कॉमन कर लेंगे, तो 5 पावर n कॉमन किए यहाँ पर, तो बचा क्या, इधर से 9
-2 का स्क्वायर बचा। ठीक, अब क्या करते हैं, इनको पावर तोड़ लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं। ये तो पावर दोनों सेम है इसलिए कट जा रहा है। यहाँ आ जाते हैं तो 5 का पावर 3 कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 आएगा, 125 इधर 6 5 जा 30 आएगा, नीचे 9 और 2 2 जा 4 हुआ। तो अब इधर माइनस कर लेते हैं, 5 9 95 है, 9 में 4 माइनस किए, 9 में तो 5 आया, 5 से ही कट सकता है तो 5 1 जा 5, 4 4 इधर 45 हुआ, 5 9 जा 45, 9 इक्वल टू 90 आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले यदि आप लोग समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक बार बता दें। पावर है यहाँ n+3 है और ये -6 है और इधर n+1 है। तो आप लोग सबसे पहले इनको क्या करते हैं, दोनों पावर को हम अलग करते हैं। प्लस है तो पावर यदि अलग अलग है तो पावर को हम इनटू में लिख सकते हैं। तो इधर 5 पर पावर n है, इधर 5 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ जो है 6 है इंटू है 5 पर पावर n हो जाएगा, इधर 5 पर पावर 1 है इसलिए 5 हो गया। इसमें क्या, इसमें उसी तरह हम छोड़ देते हैं, इधर कॉमन कर लिए, दोनों में देख रहे हैं 5 पावर n कॉमन है तो 5 पावर n कॉमन कर लिए। तो यहाँ जो बच गया, यहाँ बचा क्या, 5 3 बच गया और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर 2 पर यहाँ 6 बच गया और ये बच गया। नीचे में क्या बचा है, नीचे में 9 बच गया, 2 का स्क्वायर बच गया। इसका पावर तोड़ देते हैं और इसका ये तो 5 पावर n कटी जा रहा है और इसको हल सॉल्व कर लेते हैं। इसका 125 हुआ, इधर 30 हुआ, नीचे 9 हुआ, इधर 4 हो गया। माइनस कर लेंगे तो इधर 9, इसमें माइनस करने से 95 आया, ये 5 90 बार में कट जा रहा है तो यहाँ 95 आ जा रहा है तो 19 आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, आप लोग जो हम सम दे रहे हैं उसको अच्छा से आप लोग देखिए, समझिए, समझने के बाद कमेंट भी कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में बेल भी बजाइए। और ये जो सम दे रहे हैं हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, यदि आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट में लिख के हमारे पास भेजिए, देखें आप लोग कैसा सम कर रहे हैं। ठीक है।